Hello students, today we will read class 4 SST chapter 8 agriculture. In this chapter we will read what is agriculture, types of crops and which kind of techniques used after independence to increase the production of crops. So without wasting time, let's get started. Agriculture means cultivation of land. It also includes horticulture, livestock rearing and fishing. तो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। कि एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल टू प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स। कहने का अर्थ है कि एग्रीकल्चर का अर्थ है, कृषि का अर्थ है एक उपजाऊ ज़मीन पर खेती करना। और ये हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर एग्रीकल्चर। ये भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। अब आगे कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि से हमें क्या क्या मिलता है? कृषि से हमें मिलता है भोजन, ठीक है, और कच्चा माल किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ में जब ये माल प्रोवाइड किया जाता है तो उससे दूसरे नए उत्पाद बनाए जाते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस आर फार्मर्स। दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। ये आगे कहते हैं कि जो हमारे देश में क्या है, आधे से ज़्यादा जो जनता है, आधे से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो क्या हैं? किसान हैं। दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? किसानी, यानी खेती का काम करने वाले लोगों की यहाँ संख्या ज़्यादा है। अब क्या है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डू यू नो व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप मीन्स सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज लैंड, ठीक है। जब एक ही तरह के पौधे बहुत सी बड़ी सारे लैंड के ऊपर, बड़ी सारी भूमि पर एक जैसे पौधों को उगाया जाता है तो वो क्या होता है? उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पे उनका उत्पादन किया जाता है तो उसे क्रॉप कहा जाता है। इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड एंड गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू ग्रो मैनी क्रॉप्स। अब कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। किन के लिए? क्रॉप्स के लिए, ठीक है, फसलों के लिए। फर्टाइल सॉइल, यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो भूमि है, जो वो कैसी है? उपजाऊ है। और यहाँ पे क्या है? सिंचाई के जो फैसिलिटीज़ हैं, सिंचाई के जो साधन हैं या सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जो कि जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे पैदा होती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ टू टाइप्स। कहते हैं जो यहाँ पे कैसी क्रॉप्स होती है? दो तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं भारत में। कौन कौन सी? फूड क्रॉप्स और एंड कैश क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप क्या हैं देखते हैं। द फूड क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। यानी जो क्रॉप्स अपने भोजन के लिए उगाई जाती हैं वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। अब इनमें कौन कौन सी फूड क्रॉप्स आती हैं? सम एग्जाम्पल्स आर राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस, ठीक है। ऑफ दीज राइस एंड वीट आर द मेन फूड क्रॉप। अब आपको पता है कि साउदर्न स्टेट्स हैं हमारी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर, अच्छा, यूपी हुआ, बिहार हुआ, इन स्टेट में जो ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खपत होती है? राइस और वीट की, ठीक है ना। राइस, साउदर्न स्टेट के अंदर इडली सांभर, इडली जो बनाई जाती है सब चावल से, ठीक है। डोसा बनाया जाता है चावल से। अच्छा, वीट का इस्तेमाल इधर यूपी के अंदर, बिहार में, इन स्टेट्स के अंदर बहुत किया जाता है, ठीक है, और चावल का भी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया है? हेयर आर गिवन सम क्रॉप्स नेम्स और हेयर आर गिवन देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। जैसे राइस है तो उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? इट नीड्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और स्टेट्स, किन स्टेट्स में इनको प्रोड्यूस किया जाता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है वीट। और राइस जो है हमारी क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। वीट हमारी राबी क्रॉप है।
और इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, इट नीड्स कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, नमी वाला क्लाइमेट और ठंडा क्लाइमेट। और कौन सी स्टेट्स में ये प्रोड्यूस की जाती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। मिलेट्स के अंदर इंक्लूड होती है हमारी ज्वार, बाजरा एंड रागी। इट नीड्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो कहाँ पे होगी, देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान। राजस्थान का कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट होता है ना, हॉट एंड ड्राई। और गुजरात, ठीक है। पल्सिस, हमारी दालें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं इसमें, मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम। इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, इट नीड्स ड्राई क्लाइमेट। और किन स्टेट्स में ये प्रोड्यूस होती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको बेचा जा सकता है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उनसे नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। यानी जिन फसलों का उत्पादन इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और इनको तुरंत बेचा जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं। इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब शुगर केन इज़ प्रोसेस टू मेक जैगरी एंड शुगर। अब देखो क्या बनता है शुगर केन से, जैगरी, जिसे आप क्या कहते हो, गुड़ बोलते हो ना, ठीक है, शुगर केन, जैगरी। और उससे क्या बनाई जाती है शुगर केन से, यानी शुगर केन मीन्स गन्ना, गन्ने से बनाया जाता है चीनी, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हो अपने घर में, शरबतों में, ठीक है, चाय में, कॉफ़ी में, ठीक है। शुगर केन, जूट, दिस इज़ अ नॉन फूड क्रॉप। जूट एंड कॉटन इज़ jute and cotton are both are the non-food crops. जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड कारपेट्स। आपको पता है ना, आपके फुट मैट्स देखे हैं आपने, कारपेट्स देखे हैं, अच्छा, उनके नीचे क्या लगा होता है, जूट लगा होता है ना। अच्छा, और जो आपने बैग्स देखे होंगे, जूट के अंदर अनाज भर के आता है, चावल, चीनी, इन्हीं के अंदर भर के अलग अलग स्टेट्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के, ठीक है, वो जो कॉटन हमें प्लांट से प्राप्त होता है उसी से बनाया जाता है। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक्स, ठीक है, सभी को पता है, चाय तो सभी लोग पीते हैं ना, कॉफ़ी, चाय, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। अब जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है। हेयर आर ऑल्सो गिवन सम कैश क्रॉप्स, ठीक है, ये कैश क्रॉप्स हैं हमारी, शुगर केन एंड देयर क्लाइमेट कंडीशंस आर ऑल्सो गिवन हेयर। कैसी क्लाइमेट चाहिए इसको, शुगर केन को, हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है। और इनके कौन से स्टेट्स हैं जिनमें प्रोड्यूस की जाती है, जहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जूट नॉन फूड क्रॉप है, जूट एंड कॉटन, ठीक है। कहाँ पे होती है ये, इट नीड्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, दीज आर द स्टेट, ठीक है, इन विच जूट्स आर कल्टिवेटेड, ठीक है। कॉटन को कैसा चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। और कहाँ उत्पादन होता है इसका, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। चाय का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, देखो पॉपुलर है असम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वेस्ट बंगाल और असम सबसे ज़्यादा खेती की जाती है चाय की वहाँ पर, ठीक है, फेमस है यहाँ की असम की चाय। वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। कॉफ़ी का कल्टीवेशन कहाँ होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। इट नीड्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कैसी इनकी जियोग्राफिकल फैक्टर्स होना चाहिए, हॉट एंड वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यू ऑल नो दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस कल्टीवेशन जो की जाती थी, खेती की जाती थी, उसके अंदर क्या हुआ, थोड़े चेंजेस किए गए, ठीक है। और वो किस तरह के चेंजेस है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आया, ठीक है। आवर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। ये कहते हैं कि जो हमारी कुल कृषि का उत्पादन था वो हमारी इंडिपेंडेंस से उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर
वृद्धि हुई है उसमें, ठीक है, उसमें इंक्रीजमेंट आया है। और ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, और ऐसा इन जो ये फैक्टर्स बताए गए हैं उसकी वजह से हुआ है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये? यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी चेंजेस आए, नई नई टेक्निक्स यूज़ की गई कृषि के अंदर। क्या हुआ? अच्छी तरह के, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए गए उत्पादन करने के लिए क्रॉप्स की। देखो, अगर उत्पादन के लिए अच्छा सीड लिया जाएगा तो उससे पौधा भी अच्छा बनेगा, ठीक है ना। फिर मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन, कहते हैं सिंचाई अच्छी तरह से की जाने लगी, ठीक है, बड़े बड़े स्तर के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर। मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, खादों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स उन पर छिड़का जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि उनको कीड़ा ना लगे। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, और नई नई तरह की एग्रीकल्चर मशीनरीज़ का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। इधर आपका मैप दिया गया है और इसके अंदर कुछ ये इंडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से इंडिकेट किया गया है कि किस एरिया के अंदर राइस का प्रोडक्शन होता है, किस एरिया में वीट का प्रोडक्शन होता है, किस में राइस एंड वीट का होता है। जो ये लाइट ये आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है। ये आपका है इधर, ये आंध्र प्रदेश है आपका, इधर चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। इधर इस एरिया के अंदर ये वीट प्रोडक्शन का एरिया है ये सारा, ठीक है। ये इधर ये देखो गोवा, इधर सारा ये केरला, ठीक है, कर्नाटका, ओके। और इधर ये वीट प्रोडक्शन, ये ग्रे से जो दिखाया गया है ये स्पेस एरिया सारा का सारा, ये भोपाल, इधर आपका HP आ गया, ठीक है, इधर हरियाणा आ गया, जम्मू कश्मीर, इस एरिया के अंदर क्या होता है? वीट, ठीक है, गुजरात, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, यानी फलों, फूलों और सब्जियों का उत्पादन। क्या कहता है की खेती क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, कहते हैं इनका उत्पादन मार्केट में बेचे जाने के लिए किया जाता है। मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, कहते हैं बहुत सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। फ्रूट्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं? एप्पल, पाइनएप्पल और लीची। फ्लावर्स में आते हैं जैस्मिन, ग्लैडिलस, ट्यूबर रोज़ एंड मरीगोल्ड, ठीक है। जैस्मिन यानी मोगरा, ग्लैडिलस का फ्लावर है ये पिंक कलर का, और डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं इसमें, वाइट, येलो, पिंक, ठीक है। ट्यूब रोज़ होता है रजनीगंधा, वाइट कलर का पौधा होता है। मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, आपने देखा ही होगा। वेजिटेबल्स में कैबेज, पोटैटो और पीज़ का उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंडर, ये हॉर्टिकल्चर की फसल है और इसका उत्पादन किया जाता है। द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी हैं? असम, मिज़ोरम, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन स्टेट्स के अंदर भी ये फसलों का, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। हेयर आर गिवन सम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। अब पहला क्या है? द कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। मोस्ट पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स। वीट इज़ अ फूड क्रॉप। जैगरी इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। डैश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड शुगर केन। यूपी, उत्तर प्रदेश इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। आपको पता है कि विच कंट्री इज़ द फर्स्ट इन एग्रीकल्चर? चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री, एंड आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द सेकंड कंट्री इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और इंडिया इज़ ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड वीट, ठीक है। अब है लाइव स्टॉक रेयरिंग पता है क्या होता है? पशुपालन, ठीक है। एनिमल विच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज़ आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, ठीक है। जिन्हें अपने इस्तेमाल के लिए जो किसान हैं रखते हैं जानवरों को,
एनिमल्स को, उन्हें लाइफ स्टॉक कहा जाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं एनिमल्स? काउ, बफेलो, बुलक्स, शीप, गोट, कैमल, म्यूल एंड याक। ठीक है, ये एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। दे आर यूज़फुल इन मैनी वेज। ठीक है, अब कई तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काउ एंड बफेलोज गिव मिल्क, देयर वेस्ट इज़ यूज्ड एज ए मैन्योर। ठीक है, काउ और बफेलो से क्या मिलता है? दूध मिलता है, और इनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उससे खाद बनाई जाती है। ठीक है, इवन देखो जो मैन्योर होता है इनका, जो जो काउ से जो काउ डंग मिलता है, ठीक है, जो उनका वेस्ट होता है, उससे देखो उपले भी बनाए जाते हैं। अच्छा, उसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। फिर उससे खाद बनाई जाती है इनके काउ और बफेलो के वेस्ट से। बुलक्स आर यूज टू प्लो फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स। ठीक है, अब बुलक्स यानी जो बैल हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनको जोतने में, प्लो करने के अंदर, फील्ड्स का खेतों को जोतने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। पानी भरने के लिए वेल्स से, ठीक है, इरिगेशन में यूज़ होते हैं ना। ये पर्शियन व्हील का हमने पढ़ा था ना। और एंड पुल कार्ट्स, और गाड़ी को खींचने के लिए, एज ए ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी इनका बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड कैमल्स। ठीक है, आपको पता ही है किससे मिलती है वूल? हमें शीप से, भेड़ों से मिलती है, और कैमल से, मिलती है। जो कैमल के हेयर्स होते हैं उनसे, जो मंगोलिया है वहाँ पे ना मंगोलियन कैप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, द स्किन ऑफ शीप एंड गोट्स आर यूज टू मेक लेदर गुड्स। बहुत सारे लेदर के सामान शीप और गोट के खाल से बनाए जाते हैं। द मीट ऑफ शीप एंड गोट इज़ ईटन, यानी उनका जो शीप एंड गोट हैं उनको एज ए मीट उनको खाया भी जाता है। जैसे आप चिकन खाते हैं, वैसे ही शीप और गोट को भी खाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन लोग। कैमल्स आर वेरी यूज़फुल इन डेजर्ट्स। आपको पता ही है ना कैमल कितना यूज़फुल होता है डेजर्ट में। उसका जो वो उसकी जैसी फॉर्मेशन है, जैसी बॉडी फॉर्मेशन है, वो काफ़ी यूज़फुल रहता है डेजर्ट एरियाज़ में, डेजर्ट्स। ठीक है, म्यूल्स एंड याक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन हिली रीजन्स। आपने देखा होगा, म्यूल्स होते हैं ये दिस इज़ म्यूल। ठीक है, खच्चर कहते हैं इनको, खच्चर। याक्स होते हैं, इनका ज़्यादातर यूज़ ट्रांसपोर्टेशंस में हिली एरियाज़ में किया जाता है। हिली एरियाज़ में आपके आगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये लेह लद्दाख। अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पता है कैसे? वहाँ पे अनइवन स्ट्रक्चर होता है सारा का सारा। जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ का, जो वहाँ की लैंड एरिया होता है, वो काफ़ी अनइवन होता है। तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से काम कर पाते हैं। म्यूल्स हो गए, याक्स हो गए, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ़िशिंग, यानी मत्स्य पालन, मछली पालन भी बोलते हैं इसको। फ़िशिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, मरीन एंड इनलैंड। मरीन यानी मरीन से आप समझ रहे हैं ना, मरीन मीन्स सी वाले, सी, मरीन से अर्थ ही सी का होता है। ठीक है, ठीक है, इनलैंड, कैचिंग फिश फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड मरीन फिशिंग। ठीक है, what is marine fishing? Catching fish from the sea is called marine fishing. It is done in the state located along the coast. कहाँ पे की जाती है? जो कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे मरीन फिशिंग की जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आपका ये समुद्री इलाके हैं ना, वहाँ पे ये मरीन फिशिंग की जाती है। फिशरमैन्स कैच सर्डाइन, मैकरिल एंड श्रिम्प फ्रॉम द सी। इस टाइप की जो मछलियाँ हैं, ठीक है, दीज आर द स्पीशीज़ ऑफ फिशीज़। श्रिम्प यानी झींगा, ठीक है, प्रॉन्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये कहाँ मिलती हैं? ये डीप सी के अंदर, सी के अंदर मिलती हैं ये वाली, ये स्पीशीज़ ऑफ फिशेस। ठीक है, कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड इज़ कॉल्ड इनलैंड फिशिंग। अब जो नदियों से, नहरों से, झीलों से और तालाबों से निकाली जाती हैं मछलियाँ, उन्हें इनलैंड फिशिंग कहते हैं। और ये इनलैंड फिशिंग कहाँ पॉपुलर है? इन विच स्टेट्स? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और किस टाइप के फिशरमैन्स कैच करते हैं फिशेस? रूहू, कतला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्राउट। दीज आर द
अदर स्पीशीज़ ऑफ फिशेस जिन्हें कैच किया जाता है इनलैंड फिशिंग के अंडर. ओके, so this is the end of our chapter. I hope you like this video. Bye bye and take care.